दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंत्रालय में बैठे किसी सचिव के दिमाग में अगर ऐसी बातें आती है तो उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बन सकता। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे दोस्तों इंदौर मंडी की आलू प्याज लहसुन 3 जिन्सों की आवकों की। आज 28 दिसंबर 2022 को कितनी आवकें देखने को मिल रही है। साथ में निर्यात के बारे में चर्चा करेंगे और जो 2 कानून मैं आपको बताने वाला हूँ एमएसपी के ऊपर जो मंत्रालय के सचिव के दिमाग में आए हैं उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है। तो पुरानी में तेज़ी बनी है, सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कल 27 दिसंबर 2022 की क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है। अगर नई प्याज की बात करें 1100 रुपये से 1800 का भाव है। खांडवा के प्याज 2000 तक और महाराष्ट्र की प्याज की बात करें 1950 रुपये तक बिकी है। ऑन एन एवरेज अगर नई प्याज का भाव देखा जाए तो 14-15 रुपये से लेकर 16-17 रुपये तक बिकी है। पुराने प्याज 300 रुपये से 1750 रुपये, ऑन एन एवरेज 10-11 रुपये से लेके और 14-15 रुपये तक पुराने प्याज का भाव भी देखने को मिला है। पुराने प्याज में पिछले हफ्ते से और अगर हम बात करें तो लगभग 700 से 800 रुपये की तेज़ी बन चुकी है। आलू की बात कर लेते हैं 1100 रुपये से 1600 तक यहाँ पे सुपर माल बिका है, यानी कि अगर एलआर की बात करें या फिर एयरटेल की बात करें, ज्योति की बात करें तो 1500 रुपये तक ज्योति भी बिका है। लहसुन 500 रुपये से 2000 है, सुपर क्वालिटी 3000 रुपये तक का भाव देखने को मिला है। यह है दोस्तों कल की रिपोर्ट। बाकी एक रिपोर्ट मैं आपको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एमएसपी लीगल हो या नहीं, कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा जरूरी, सिराज हुसैन। तो ये है दोस्तों कृषि मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं सिराज हुसैन जी। उन्होंने कहा है दोस्तों एमएसपी के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। पहला क्या है दोस्तों, पहला तो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आयात करती भी है, यानी कि उन्होंने आयात और निर्यात की नीति के रिगार्डिंग कुछ बात की है कि कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। पहला तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी चीज़ का आयात यहाँ पे होता है, यानी कि दूसरे देश से अगर कोई भी कमोडिटी मंगाई जाती है तो उसकी जो लैंडेड कीमत है, यानी कि जो यहाँ पे भाव उसका पड़ेगा, सब कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिला के जो लैंडेड कीमत पड़ेगी वो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा दोस्तों कि क्या ये संभव हो सकता है कि सरकार किसी भी समय कमोडिटी के निर्यात पर रोक ना लगाए। कई बार आपने देखा भी होगा प्याज के ऊपर ऐसे ही सरकार ने बोल दिया कि निर्यात हो रहा है, निर्यात कल से बंद, अपना ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो जो पूर्व सचिव सिराज हुसैन जी हैं उनका कृषि मंत्रालय के, कि उन्होंने इन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की और बताया कि सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये 2 जो कानून है, एक तो लैंडेड कीमत का जो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरा सरकार जो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाती है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ नीति बननी चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा हो और किसानों को इस चीज़ की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए कि हाँ एक्सपोर्ट जो है वो बैन नहीं होगा और एक्सपोर्ट चलता रहेगा तो भाव में ऑटोमेटिकली यहाँ पे अच्छा खासा सुधार रह सकता है चीज़ों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। तो सरकार को भी इनके ऊपर सोचना चाहिए कि कृषि मंत्रालय में अगर कोई पूर्व सचिव थे, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है तो वहाँ पे बैठे जो उनके सहपाठी हैं या कोई आप कह सकते हो उनके जो दोस्त हैं या कोई और मंत्री है या फिर कोई और सचिव है वहाँ पे कृषि मंत्रालय में, उनको इनके ऊपर डिस्कस करके और ये कानून ज़रूर बनाने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी प्याज की हालत तो आपने देख ही ली दोस्तों कि पुरानी में धीरे धीरे यहाँ पे तेज़ी का माहौल बन रहा है। जो भाई मैंने पहले कहा था कि भाई जो रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क लेना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, तो भाई अब इससे ज़्यादा रुकने की उम्मीद शायद नहीं है क्योंकि क्वालिटी भी धीरे धीरे ख़राब हो रही है पुरानी प्याज की। तो अपने प्याज को धीरे धीरे करके आप निकालते रहिए। बाकी किसी और चीज़ के ऊपर संडे को ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि भाई तेजी मंदी रिपोर्ट आपके लिए आएगी, तो संडे को तेजी मंदी रिपोर्ट भी आएगी और 11 बजे प्याज की शुरुआती नीलामी बोली का भी वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्याज में के निर्यात में जोर पकड़ रहा है दोस्तों। अगर नासिक की सुपर क्वालिटी की हम बात करें तो 40 से और 42% तक यहाँ पे बिक रही है, जो कि एक अच्छा भाव हम कह सकते हैं कि प्याज में देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।